नमस्कार दोस्तों वेदांतना चैनल में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि में माँ जगदम्बा अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाती है और देवी माँ की इसी कृपा को साक्षात देखने के लिए नवरात्रि में घर में जो जौ बोने की परंपरा है, नवरात्रि के प्रारंभ में कलश स्थापना के साथ ही घर में जौ भी बोए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन जौ को नवरात्रि खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं। ज्योतिष के शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में जौ क्यों बोए जाते हैं और नवरात्रि के बाद इन जौ को क्या करना चाहिए, सब जानकारी लेते हैं। ऐसे धार्मिक मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी ने इस धरा की रचना की थी तब सबसे पहले जौ ही विकसित होने वाली फसल थी। जौ घर में बोने पर उसके ऊपर आने वाली हरी पत्तियाँ हमारे घर के धन्य धान्य और समृद्धि को दर्शाती है। वहीं इसके उल्टे यदि ये जौ हरे होने के बजाय पीले पड़ जाए तो ये अशुभ भी मानी जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ के सामने ये जौ बोए जाते हैं और माँ 9 दिन तक अपना आशीर्वाद परिवार पर बरसाती रहती है। नवरात्रि में बोए हुए जौ को क्या करें? 9 दिन में हम माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवमी की पूजा होने के बाद और कन्या पूजन के बाद महानवमी या दशमी को हवन करते हैं। हवन के साथ नवरात्रि की पूजा संपन्न होती है। अब मिट्टी में बोए गए जौ को आप निकले इस जौ के कुछ दाने निकाल करके इन्हें लाल कपड़े में बांध करके आपको अपने पर्स में या तिजोरी में रख लेना चाहिए। वहीं यदि आप चाहते हैं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो तो इन दानों को पढ़ने वाले बच्चों की किताबों में भी रखा जा सकता है। यदि कोई लंबे समय से बीमार है तो जौ के इन दानों का जूस निकालकर भी ग्रहण किया जा सकता है। बाकी बचे जौ और जिस मिट्टी में ये जौ बोए गए थे दोनों को दशमी के दिन बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, अति शुभ होता है। याद रखें कि यदि आपने जौ घर में बोए हैं तो इन्हें पूरा ही रहते हुए आप जल में प्रवाहित कर दें। इन्हें घर में रखकर सूखने नहीं देना चाहिए। ये जौ हमारे परिवार की हमारी उन्नति दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें सूखना नहीं देना चाहिए, हरा रहना चाहिए। सूखना अशुभ होता है।